Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is Introduction to Coordinate Geometry. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. इफ O, A and B are 3 points in the plane, find M1 and M2 as midpoints of the line segments AB and OB respectively. M1 midpoint है लाइन सेगमेंट AB का और M2 midpoint है लाइन सेगमेंट OB का. अब ये दोनों midpoints हमने फाइंड करने हैं. उसके बाद फाइंड M1 M2 डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे AB लाइन सेगमेंट का. मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. मिड पॉइंट का फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. अब x1 y1 a के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 b के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वैल्यूज पुट कर देंगे. x1 3 है तो 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 0 और y2 5, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2. अब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय 2 3 एंड y इज इक्वल टू 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2. तो M1 पॉइंट हमारे पास आ गया 3 and 5 by 2. अब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे OB का. मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OB. फॉर्मूला सेम वही लगेगा. x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. अब चूंकि OB का मिड पॉइंट फाइंड करना है, x1 0 और x2 3 होगा. 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 0 और y2 5, 0 प्लस 5 ओवर 2. x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 प्लस 3 ओवर 2 एंड y इज इक्वल टू 0 प्लस 5 ओवर 2. तो M2 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3 बाय 2 एंड 5 बाय 2. अब M1 और M2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से. डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट. अब x1 y1 M1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे और x2 y2 M2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे.
वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू 3/2 माइनस x1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस y2 5/2 और y1 भी 5/2 है, तो 5/2 माइनस 5/2 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब 3/2 माइनस 3 को सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। माइनस 3 का डिनोमिनेटर चूंकि 1 है, 2 को 1 पे डिवाइड करें 2 आएगा। 2 3 आर 6 होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 5/2 करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, होल स्क्वायर रूट। अब 3 माइनस 6 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट माइनस 3/2 आ जाएगा। माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर रूट। अब माइनस 3/2 का स्क्वायर लें तो रिजल्ट 9/4 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस फाइंड किया m1 m2 का। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस a b c एंड d बाइसेक्ट ईच अदर। ये पैरेललोग्राम है a b c d, दो इसके डायगोनल्स हैं, एक AC और एक डायगोनल BD है। हमने ये शो करना है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब दोनों डायगोनल्स का हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट के सेंटर में होता है और वो मिड पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर इन दोनों लाइन सेगमेंट्स जो कि डायगोनल्स हैं मिड पॉइंट सेम आएगा तो ये शो हो जाएगा कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे AC डायगोनल का। मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब x1 y1 और x2 y2, तो 1 प्लस x2 माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू y1 2 और y2 माइनस 3 है, तो 2 प्लस माइनस 3, तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और माइनस 1/2। अब सेम इसी मेथड से हम सेकंड डायगोनल BD का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ BD, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2।
x1 4 है, x2 -4 है, तो 4 प्लस -4, तो 4 -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 4 -4 0 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड y इज इक्वल टू y1 2 और y2 -3 है, तो 2 प्लस -3, 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2, तो y की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो सेकंड मिड पॉइंट जो सेकंड डायगोनल का हमने फाइंड किया 0 और -1/2 आया। अब दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट स्टूडेंट्स सेम है, लिहाजा ये शो हो गया कि बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। Hence, the diagonals of parallelogram bisect each other। तो ये स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में शो करना था। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर पी, क्यू एंड आर show that the length of the line segment joining the midpoints of the line segments PR, QR is 1/2 PQ। अब ये एक ट्राइंगल बनी हुई है PQR, PR का मिड पॉइंट M1 से डिनोट किया हुआ है और QR का मिड पॉइंट M2 से डिनोट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम M1 और M2 दोनों मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे और फिर M1 M2 की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे और इसकी लेंथ PQ की लेंथ का हाफ शो करना है हमने। तो सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ PR फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला सेम वही अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब x1 4 है, x2 -8 है, तो 4 प्लस -8 4 - 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 6 और y2 2 है, तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 - 8 -4 -4 को 2 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट -2 आ गया एंड y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो M1 हमारे पास आ जाएगा -2 एंड 4। अब इसी तरह मिड पॉइंट फाइंड करेंगे QR का। मिड पॉइंट ऑफ QR, x is equal to x1 plus x2 divided by 2 and y is equal to y1 plus y2 divided by 2। अब QR का मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो x1 -2 और x2 -8 होगा, -2 -8 divided by 2 and
y इज इक्वल टू y1 -4 एंड y2 +2, तो -4 + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब -2 -8 -10 आ गया, -10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट -5 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू -4 + 2 -2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो M2 पॉइंट हमारे पास आ गया -5 एंड -1। अब हमारे पास स्टूडेंट्स M1 और M2 दोनों मिड पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स की लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर PQ की लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर शो करेंगे कि लेंथ ऑफ M1 M2 इज हाफ ऑफ द लेंथ PQ। जी स्टूडेंट्स, अब M1 M2 डिस्टेंस निकालेंगे। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास M1 -2 4 और M2 -5 -1 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। M1 M2 इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब x2 की वैल्यू -5 है और x1 की वैल्यू -2 है, तो -5 -2 तो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 4 है, तो -1 -4 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। -5 + 2 -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9, प्लस -1 -4 -5 -5 का स्क्वायर लें तो +25 आ गया होल स्क्वायर रूट। 25 में 9 ऐड करें तो रिजल्ट 34 आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया M1 M2 का। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे PQ का। तो PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब PQ का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, x1 4 और x2 -2 होगा, तो ये -2 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा -4 -6 का होल स्क्वायर रूट। अब -2 -4 -6 का स्क्वायर +36 हो जाएगा, प्लस -4 -6 -10 का स्क्वायर 100 में 36 ऐड करें तो रिजल्ट आ जाएगा 136 स्क्वायर रूट। अब 136 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट में 34 आएगा। 136 के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बना के मैं आपको शो करा देता हूं कि ये किस तरीके से 2 स्क्वायर रूट 34 आया। 2 के टेबल में ये डिवाइड होगा, 2 6 जार 12, 1 कैरी हुआ, 2 8 जार 16, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 17 जार 34। अब ये पेयर बना तो पेयर स्क्वायर रूट से बाहर आके सिंगल 2 रह गया,
और 34 के मज़ीद फैक्टर्स जो बनते हैं उसमें कोई भी पेयर नहीं बनेगा, लिहाजा पी क्यू का डिस्टेंस हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 34 आ गया। अब हमने स्टूडेंट्स शो ये करना था कि जो लेंथ M1 और M2 की है वो हाफ है PQ की लेंथ से। डिस्टेंस ऑफ M1 M2 इज इक्वल टू हाफ डिस्टेंस ऑफ PQ। अब M1 M2 का डिस्टेंस है हमारे पास स्क्वायर रूट 34 इज इक्वल टू हाफ, PQ का डिस्टेंस है 2 स्क्वायर रूट 34। 2 से कैंसिल हो गया राइट साइड पे, तो स्क्वायर रूट 34 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 34। तो ये हमने शो कर दिया कि लेंथ ऑफ M1 M2 इज हाफ ऑफ PQ। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट कर ली। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।